हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। और आज है हमारा इसका पहला लेक्चर जो होगा हमारे सेंटेंसेस पर। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं, सोचो दिमाग में थोड़ा सा। सेंटेंसेस को हिंदी में हम कहते हैं वाक्य, ठीक है। तो आज हम करेंगे पहले लेक्चर को, जो हम देखेंगे वाक्य क्या होता है। और मेरा नाम है रुबैना तलवार। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। अब जब हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो और मैं बोल रही हूं। अब मैं क्या बोल रही हूं, वाक्य बोल रही हूं और अपनी बात को आपके आगे प्रकट कर रही हूं, है ना। तो मैंने कहा कि बेटा बैठ जाओ, बेटा खड़े हो जाओ, बेटा रोने लग जाओ, बेटा हंसने लग जाओ। तो अब ये क्या है, ये एक वाक्य है। क्या है, वाक्य है। तो वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह हो गया। तो हर भाषा में हम जो भी शब्दों के समूह को बोलते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। तो इंग्लिश का ये पहला लेक्चर हुआ आपका। तो हम इस अंग्रेजी को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। बिल्कुल नहीं भी आती है ना, पहले लेक्चर ये सेंटेंसेस होता है, आराम से समझ लेना, ठीक है। तो हमने कहा कि इन एवरी लैंग्वेज, हर भाषा में क्या, हर भाषा में देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब हर भाषा में जरूरत होती है शब्दों के समूह की, टू कम्युनिकेट मतलब बातचीत के लिए। अब हमारे पास शब्द ना हो तो हम क्या साइन लैंग्वेज यूज करेंगे। मतलब आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, तो मुझे बोलना पड़ेगा सिट डाउन, स्टैंड अप, कम हियर। तो यहां पर हमने क्या यूज किया, यहां पर हमने शब्दों के समूह को यूज किया। सच ग्रुप्स ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब शब्दों का वो समूह जो हमें एक मीनिंग बताता है, अर्थ बताता है, उसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो ए बी सी डी, ये क्या है, इसे हम कहते हैं ये हमारे अक्षर हैं, मतलब ये हमारे लेटर हैं। क्या है, ये हमारे अक्षर हैं, ठीक है। अब हम यहां पर ये बोलते हैं एप्पल, ठीक है, बॉल, कैट, डॉग। अब ये क्या है, ये हमारे शब्द हुए, मतलब ये हमारे वर्ड्स हुए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं शब्द, ठीक है। अब मैंने कहा क्या, द कलर ऑफ एप्पल इज रेड। तो ये क्या हुआ, द अलग शब्द हो गया, कलर अलग शब्द हो गया, ऑफ अलग शब्द हो गया, एप्पल अलग हो गया, इज अलग हो गया, रेड अलग हो गया। तो ये क्या है, ये शब्दों का समूह है। ये क्या है, ये शब्दों का समूह है। तो शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ एप्पल का, सेब का रंग लाल है, सेब का रंग लाल है। तो यहां पर हमें समझ में आया वाक्य क्या होता है। तो वाक्य मतलब क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। वाक्य तो समझ में आ गया, आगे चलो। अब वाक्य में भी भाग होते हैं। क्या होते हैं, वाक्य में भी भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है कारक। सुनो, अभी नहीं समझ में आ रहा, 2 मिनट सुनो। तो मैंने क्या बोला, वाक्य में क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, कर्ता कर्म कारक, कर्ता कर्म कारक, कर्ता कर्म कारक। अब मैंने आपको बोला, देखो वाक्य के 3 भाग, 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 3 भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कर्ता। सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कर्ता। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो, या फिर वो जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो। दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है। मैम समझ नहीं आया, मैंने कहा कर्ता क्या होता है, कर्ता क्या है, जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है। कर्ता क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, फॉर एग्जाम्पल जिसका नाम है आयुष, ठीक है। मैंने कहा आयुष इज स्लीपिंग, आयुष सो रहा है, ठीक है। सेकंड, आयुष इज 3 years ओल्ड, आयुष 3 साल का है, ठीक है। आयुष क्या है, आयुष सो रहा है। मैंने क्या बोला, आयुष सो रहा है, ठीक है। और आयुष 3 साल का है।
आयुष सो रहा है, आयुष क्या कार्य कर रहा है, सोने का कर रहा है। तो यहाँ पर जो आयुष है वो क्या हुआ, कर्ता। किसके बाद क्या कर रहा है, आयुष सो रहा है, तो कर्ता का कार्य, कर्ता कौन है, जो कार्य कर रहा है। आयुष क्या कर रहा है, मैम सो रहा है, तो कर्ता कौन है, जो कार्य कर रहा है, तो कौन हुआ कर्ता, आयुष हो गया। अब आयुष इज 3 years old, आयुष 3 साल का है। किसके बारे में बात हो रही है, आयुष के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, आयुष के बारे में। तो आयुष क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट का मतलब है जिसके बारे में बात हो रही है या कोई कार्य कर रहा है। ठीक है, कोई कार्य कर रहा है। क्लियर। अब आगे देखो, सब्जेक्ट इज द वन whom और विच वी टॉक अबाउट और द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरी वीडियो देखी, ठीक है, आपने वीडियो देखी तो आपने कहा कि ओके ओके ओके, आपने बोला रुबैना मैम इज टीचिंग, आपने बोला रुबैना मैम इज टीचिंग, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, रुबैना मैम इज माई इंग्लिश टीचर। अब किसी ने आपसे पूछा कि आप किससे इंग्लिश पढ़ रहे हो, अब मेरी वीडियो देख रहे हो आप, आपने कहा रुबैना मैम इज माई इंग्लिश टीचर, ठीक है, रुबैना मैम इज माई इंग्लिश टीचर। अब समझ में आया। अब मेरा काम क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा नाम है, मेरा काम क्या है, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ जो पढ़ाने का काम कर रहा है, हाँ। और अब यहाँ पर रुबैना क्या है, आपने बोला कि रुबैना मैम इज माई इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पर मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं तो ऐसे खड़ी हूँ, ऐसे करके ऐसे। आपने किसी को कहा रुबैना मैम इज माई इंग्लिश टीचर, मैं कहा अच्छा ये मेरा नाम ले रहा है बच्चा है, ये मेरा बच्चा मेरा नाम ले रहा है, तो आपने मेरे बारे में बोला है, तो बात किसकी हुई, मेरे बारे में। पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो कर्ता कौन हुआ, जो पढ़ा रहा है, मतलब जो कर्ता कर्म कर रहा है या जो जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया। वर्ब, क्रिया क्या होता है, काम, कर्म या काम या कार्य। क्रिया क्या है, काम, कर्म या कार्य। अब यहां पर देखो क्या लिख रखा है, क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट का कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। मतलब क्रिया क्या है, क्रिया वो चीज है जिसके बारे में कर्ता के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। क्या मिल रही है, कर्ता के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, मैंने कहा वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और अ स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। मतलब कि ना क्रिया को ना 2 भागों में बांटा जाता है, बाद में बताऊंगी। अभी के लिए आप ये समझो कि जो क्रिया है ना, क्रिया हमें ये बता रही है कि क्या कोई कार्य को बता रही है, क्रिया कार्य को बता रही है या स्टेट ऑफ सब्जेक्ट की बता रही है। स्टेट मतलब अवस्था को बता रही है। क्या बता रही है, अवस्था को बता रही है, ठीक है। अवस्था किसके, अवस्था बता रही है कर्ता के, अवस्था बता रही है कर्ता के। तो क्रिया क्या है, क्रिया कार्य है, और ये क्या कर रही है, अवस्था बता रही है। किसकी अवस्था बता रही है, सब्जेक्ट की अवस्था बता रही है, ठीक है। थर्ड हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल चाहिए पहले, हाँ ले लो। अभी मैंने आपको यहाँ पर यही बताया था, मैं अपना एग्जाम्पल वापस ले लूँ, चलो वापस ले लेती हूँ या किसी और बच्चे का ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला स्नेहा इज ईटिंग, स्नेहा खाना खा रही है, ठीक है। स्नेहा इज ईटिंग, स्नेहा खाना खा रही है, ठीक है। स्नेहा इज 5 years old, स्नेहा 5 साल की है, ठीक है। अब स्नेहा खाना खा रही है, तो वर्ब क्या हुआ, ईटिंग, ईटिंग हुआ खाना खाना। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, इज, खाली ये भी इज होता है, ये भी वर्ब है, ठीक है। क्यों, ये इसका हेल्प कर रहा है, तो ये सहायक क्रिया होती है। स्नेहा 5 साल की है, स्नेहा 5 साल की है, तो यहाँ पर स्नेहा काम दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर स्नेहा की अवस्था बताई जा रही है। स्नेहा की अवस्था कौन सी अवस्था में है वो, ठीक है, 5 साल की अवस्था में है, ठीक है। ये स्नेहा रो रही है, तो वहां पर रोना स्नेहा कार्य कर रही होती, ठीक है। तो सेंटेंस में स्नेहा इज 5 years old, ये हमारे को सिचुएशन बता रहा है, ये हमारे को अवस्था के बारे में जानकारी दे रहा है। आगे थर्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब हो गया कारक, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कारक। कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या हुआ, इसके आगे हमने बोला, मैंने कहा स्नेहा इज ईटिंग चॉकलेट, ठीक है,
स्नेहा इज ईटिंग चॉकलेट। अब क्या करता क्या है, खाना, खाना किस पर पड़ा, चॉकलेट खत्म हो रही है भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये हो गया कारक, ठीक है, ये हो गया कारक हो गया, फाइन। तो यहाँ पर क्या है, स्नेहा इज ईटिंग चॉकलेट, ये हमारा क्या हो गया, कारक हो गया, ठीक है। कारक वह होता है जिस पर कर्ता की अवस्था या प्रभाव पड़ता है, मतलब खाने से क्या फर्क पड़ेगा, चॉकलेट खत्म हो जाएगी, खाने से क्या फर्क पड़ेगा, चॉकलेट खत्म हो जाएगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो है जो क्रिया या कर्ता के प्रभाव के कारण उसमें कोई परिवर्तन आ जाए। अब थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं, और इसमें मैं थोड़ा सा ना आपको और भी बताऊंगी। मोहन जंप्स, मोहन कूदा, मोहन जंप्स, कूदने को ऐसे कहते हैं ना, मोहन जंप्स। अब यहाँ पर आप ये बताओ कर्ता कौन है, मोहन है, कर्ता कौन है, मोहन है। मैंने कहा कार्य कौन कर रहा है, आपने कहा मोहन कर रहा है। मैंने कहा कार्य कौन कर रहा है, आपने कहा मोहन कर रहा है। तो मोहन क्या हुआ, कर्ता हो गया। कर्ता को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। और जंप मतलब कूदना, तो जंप्स क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कूदना। एक्शन हुआ, एक्शन है ना, कुछ एक्शन हो रहा है, तो जंप क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया। राम जंप्स, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जंप्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई रन, मैं भागा, तो किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, क्या क्वेश्चन, व्हाट, क्या क्वेश्चन पूछो अपने आप से, ठीक है। क्या मोहन ने क्या किया, मोहन ने कूदा, राम ने क्या किया, कूदा। तो यहाँ पर वर्ब है, और ये क्या है, ये वर्ब हमारे एक्शन को बता रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे एक्शन को बता रहे हैं। आई रन, आई रन, मैं भागा, तो आई यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रन क्या हो गया, वर्ब। शी प्लेज, शी प्लेज, वो कूदी, शी प्लेज मतलब वो खेली, वो क्या कर रही है, मैं, वो खेल रही है, क्या कर रही है, खेल रही है। तो किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, और वो क्या कर रही है, खेल रही है। कौन खेल रहा है, वो खेल रही है। तो यहाँ पर क्या है, कर्म कौन कर रहा है, शी कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चा, ये वर्ब हो गया। हरी रीड्स, हरी रीड्स, हरी ने क्या किया, हरी ने पढ़ा, हरी ने क्या किया, पढ़ा। कौन पढ़ रहा है, हरी पढ़ रहा है। तो हरी ने क्या किया, हरी का एक्शन बता रहा है रीड्स, ठीक है। या हम ये बोले ये एक्शन किसने परफॉर्म किया, हरी ने, तो हरी क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। एस फॉर सब्जेक्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। रीटा स्माइल्स, रीटा स्माइल्स, रीटा मुस्कुराई, रीटा स्माइल्स। तो यहाँ पर रीटा ने क्या किया, स्माइल, तो स्माइल्स क्या हो गया, वर्ब। रीटा क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। यू लाफ, तुम हंसे, यू लाफ, हंसने, हंसने को क्या कहेंगे, वर्ब। यू क्या है, सब्जेक्ट। दे ईट, दे ईट, ईट मतलब उन्होंने खाया, तो दे ईट, ईट क्या है, वर्ब है। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट। नीतू जंप्स, कौन कूदी, नीतू कूदी, नीतू ने क्या किया, कूदा। तो यहाँ पर हमने दोनों चीजें करी कि सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट वह है जो ये कार्य को कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और ये सबके सब क्या हो गए, एक्शन को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा। अब वही चीज देखो, अयांश इज स्लीपिंग, अयांश सो रहा है, अयांश सो रहा है, ये कार्य कर रहा है, अयांश सो रहा है मतलब वो कार्य कर रहा है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी मिल रही है। तो हमारे को इस वाक्य से क्या मिल रहा है, अयांश इज स्लीपिंग। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अयांश सो रहा है मतलब कार्य को बताया जा रहा है, क्या, कार्य को बताया जा रहा है, ठीक है। अब अयांश इज 8 months old, अयांश 8 महीने का है, तो यहाँ पर बल्कि वर्तमान अवस्था की जानकारी मिल रही है। तो वही चीज जो मैंने बताई कि अयांश 8 महीने है, ओल्ड है, मतलब अयांश 8 महीने का। अयांश कोई काम नहीं कर रहा है, मैं आपकी इंग्लिश टीचर, मैं, आपने बोला ये मेरी इंग्लिश टीचर हैं, ठीक है, तो मैं कोई काम नहीं कर रही थी, मैं तो गड़ी थी। अयांश तो 8 महीने का, अयांश ने तो कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पर अवस्था के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमें क्या बताता है, कार्य हो रहा है, ये कार्य की अवस्था के बारे में बता रहा है। अयांश वॉज 8 months old, अयांश 8 महीने का था। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि बीते हुए समय की अवस्था की
जानकारी मिल रही है। अब बीते हुए अवस्था, चाहे बीता हुआ अवस्था हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे भूतकाल हो, मतलब ठीक है, तो ये हमारे को जानकारी प्राप्त हो रही है। आगे, आयांश विल बी 8 मंथ्स ओल्ड, आयांश 8 महीने का होगा। यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात करी जा रही है, भविष्य के बारे में, लेकिन यहाँ पर आयांश के बारे में बात की जा रही है। तो कर्ता क्या है जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो एक वाक्य देखो, मैंने कहा द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। एक सेकेंड, रिया इज रीडिंग इंग्लिश बुक, ठीक है। दो वाक्य हैं आपके आगे, देखो यहां पर मैंने आपको क्या बोला, कर्ता कौन है मैम, किसके अब कर्ता कौन है मैम, यहाँ पे तो कोई कर्ता ही नहीं है, बुक तो टेबल पर पड़ी है। मैंने कहा कर्ता कौन है, कर्ता वह है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है। अब किसके बारे में बात हो रही है, बुक के बारे में बात हो रही है, तो द बुक क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज केप्ट ऑन द टेबल, केप्ट ऑन द टेबल, इसमें क्रिया क्या है, रखना, रखना, तो ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। ऑन द टेबल, ये जो दी टेबल है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन हमारा प्रेपोजिशन है, बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी पहला लेक्चर है, जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझा रही हूँ वो समझो। रिया इज रीडिंग इंग्लिश, रिया इज रीडिंग इंग्लिश बुक, ठीक है, रिया इज रीडिंग इंग्लिश बुक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, रिया। अब यहाँ पर कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता जो काम कर रहा है, कर्ता क्या कर रहा है, जो काम कर रहा है, काम करने की जानकारी दे रहा है, जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब क्या है, रिया इज रीडिंग इंग्लिश बुक, अब क्या हो रहा है, रीडिंग मतलब क्या है, ये वर्ब, और इंग्लिश बुक क्या हो गया, ये हमारा टोटल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई। तो यहां पर हमारे को क्या हो गया, 3 भागों में हमने बांट दिया। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो यहां पर हमने कर्ता को मतलब सेंटेंस को हमने 3 भागों में बांट दिया, सेंटेंस को हमने 3 भागों में बांट दिया, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे, अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि बुक के आगे, ठीक है, मैंने क्या बोला, बुक के आगे यहां पर द लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, बुक के आगे द लगा रखा है, ऑब्जेक्ट के आगे द लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा तो दिमाग में आएगा ना कि बुक मतलब क्या हो गया। तो एक चीज समझे, जब मैंने कहा कि जो सेंटेंस है उसको हमने 3 भागों में बांटा, सब्जेक्ट है हमने उसे 3 भागों में बांटा, क्या, सेंटेंस को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया और ऑब्जेक्ट मतलब कारक, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, इसमें 2 भाग और होते हैं, ठीक है, 2 भाग और होते हैं। कौन कौन से भाग होंगे, एक होगा हमारा डिटर्मिनर, ठीक है, डिटर्मिनर्स, और एक होगा हमारा आर्टिकल्स, ठीक है, डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स। डिटर्मिनर क्या हो गया, डिटर्मिनर क्या हो गया, सॉरी, यहां पर डिटर्मिनर्स और इसके साथ हमारा होगा क्वांटिफायर्स, क्या, क्वांटिफायर्स भी बोल सकते हैं इसको, क्वालिफायर्स भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने बोला ए, एन और द, ये डिटर्मिनर मतलब आर्टिकल ही होता है, जिसे हम कहते हैं अपेद, अपेद, ठीक है। क्वांटिफायर्स में जैसे कि हमारा जनरली आता है विशेषण, क्या आता है, विशेषण, विशेषण मतलब कैसे हुआ, जैसे कि मैंने बोला ना बुक कौन सी है, इंग्लिश है, तो यहाँ पर विशेषण, विशेषण क्या होता है, जो कर्ता की विशेषता बताता है, कर्ता की विशेषता बताता है,
जो कर्ता की विशेषता बताता है। वर्ब मतलब क्रिया होगी, ठीक है। क्रिया भी दो प्रकार की आपको दिखेंगी, एक होती है सहायक क्रिया, ठीक है, एक होती है सहायक और एक होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब क्या हुआ, सहायक क्रिया जैसे मैंने बोला ना, इज ईटिंग, ठीक है, वॉज ईटिंग, ठीक है, इज वॉज वर अगर प्लूरल हो, एम आर, ठीक है, हैज हैव, ये सारी सहायक क्रिया होती हैं, ठीक है, हैड, ये सारी सहायक क्रिया होती हैं। या आगे हम इस पर अलग अलग लेक्चर करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी आप ये समझो क्रिया होती है, सहायक भी होती है और मुख्य भी होती है। और मुख्य जो मुख्यता बताती है, जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है। तो मुख्य क्रिया को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये हमारी मेन वर्ब होती है और ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने कहा कारक। ऑब्जेक्ट क्या है, कारक, है ना। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमें डेप्थ में नहीं जाना, मतलब कि गहराई में नहीं जाना। अभी आप ये समझ लीजिए, डायरेक्ट वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। अभी के लिए इसकी और भी चर्चा हम आने वाले लेक्चर्स में जरूर करेंगे, क्योंकि हम बेस से ग्रामर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक बस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में यही मान लीजिए कि इसमें क्या है, नॉन लिविंग, और ये है इनडायरेक्ट होता है लिविंग बिंग, मतलब जो जीवित है, ठीक है, जो जीवित है। ओके, तो ये होते हैं हमारे सेंटेंस के भाग, ठीक है, ये होते हैं हमारे सेंटेंस के भाग। और एक और चीज समझे यहाँ पर, ये जो वर्ब और ऑब्जेक्ट और इसके बीच में जो वर्ड्स आते हैं उसे हम कह देते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्रेडिकेट, विषय और विधेय, जिसे हम कहते हैं विधेय, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट ही रहने देते हैं। तो कहीं बुक्स में आपको सेंटेंस के दो भाग बताए जाएंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब जिसमें वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, बाकी चीजें भी हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा अयांश विल बी 8 months ओल्ड, तो अयांश यहाँ सब्जेक्ट हो गया, विल बी 8 months ओल्ड, जो भी आपकी प्रेपोजिशन आ रही है, जो भी है, इसे हम अंग्रेजी में कह देते हैं प्रेडिकेट, मतलब जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विधेय, क्या, जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए अब इसमें और पढ़िए। प्रत्येक वाक्य में एक कर्ता सब्जेक्ट होता है तथा प्रत्येक वाक्य में उसके संबंध में कुछ कहते हैं, तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब एक कर्ता है जिसके बारे में, जो मैंने क्या बोला, कर्ता कौन है, जिसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, वो प्रेडिकेट में आएगा, क्या बात हो रही है, वो प्रेडिकेट में आएगा। मतलब बात में हम क्रिया भी कर रहे हैं, उसका कारक भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, और बीच में उन शब्दों को जोड़ने के लिए हम प्रेपोजिशन का भी यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये सब होता है हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब देखो, अ फैट मैन फेल डाउन, एक मोटा आदमी गिर गया, एक मोटा आदमी गिर गया, ठीक है, एक मोटा आदमी गिर गया। तो यहां पर क्या होगा, अ फैट मैन फॉल इल, किसके बारे में बात हो रही है, एक मोटे आदमी के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि वो गिर गया, तो फेल यहां पर क्या हुआ, गिरना क्रिया है, ये वर्ब हो गया, ठीक है। डाउन मतलब नीचे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सम मिस्चीवियस गर्ल्स आर गिगलिंग, कुछ शैतान लड़कियां गिगी कर रही हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर हो गया सम मिस्चीवियस गर्ल, अब यहाँ पर सम भी आया, मिस्चीवियस भी आया, गिगलिंग तो वर्ब हो गया, और आर क्या हो गया, ये इसको सहायक दे रहा है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा मेन वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो पी फॉर प्रेडिकेट लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, और एस फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। माई लिटिल सन इज टॉकिंग, मेरा जो छोटा बेटा है वो बात कर रहा है, मेरा जो छोटा बेटा है, मेरा छोटा बेटा, बेटा तो चलो मान लिया सब्जेक्ट हो गया, और इस टॉकिंग ये हमारा वर्ब हो गया। जनरली आप याद रखिए कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्या क्या यूज होता है। सब्जेक्ट में मैंने आपको कहा सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, मतलब डिटर्मिनर, क्वांटिफायर, ये तो होते ही होते हैं, लेकिन ये सब किसके आगे आएंगे, ये सब किसके आगे आते हैं, ये नाउन के या प्रोनाउन के आगे आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के आगे, ठीक है। तो हम इसको मुख्य दो भागों में बांटते हैं, कि इसमें नाउन या प्रोनाउन, या एक हमारा हो गया डिटर्मिनर और क्वांटिफायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया।
तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट में नाउन के आगे क्या क्या आएगा, मतलब संज्ञा के आगे क्या होता है। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह को दर्शाने के लिए जो शब्द यूज होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आता है, जैसे कि मेरा नाम रुबैना है लेकिन मैं कौन हूँ, लड़की हूँ, तो मैंने शी बोल दिया, तो यहाँ पर रुबैना की जगह अगर आप शी बोलोगे तो वो क्या होगा, वो सर्वनाम होगा। तो नाउन के आगे दो चीजें आती हैं, मैंने क्या बोला, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वांटिफायर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो डिटर्मिन जो वाक्यांश शब्द के को निश्चित करता है उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। जैसे कि अ यंग बॉय केम, यहाँ पर अ जो है वो डिटर्मिनर है क्योंकि वह मुख्य कर्ता बॉय को निश्चित करता है। अ यंग बॉय, क्या बोला मैंने? अ यंग बॉय। तो अ यंग बॉय यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? यहाँ पर अ जो होता है ए एंड द। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव मतलब क्वांटिफायर जिसे हम कहते हैं। मैंने कहा अ यंग बॉय, एक जवान लड़का, तो यहाँ पर जो यंग है वो इस लड़के की विशेषता बता रहा है ना, वो लड़के की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर अ यंग बॉय केम, यहाँ पर अ जो है वो डिटर्मिनर है क्योंकि वह मुख्य कर्ता बॉय को निश्चित करता है। एडजेक्टिव जो शब्द किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, मैंने बोला विशेषता, हमने कहा एडजेक्टिव किसे कहते हैं? अ ब्यूटीफुल बर्ड इज फ्लाइंग। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? चिड़िया के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि वो फ्लाई करे। चलो ये तो वर्ब हो गया, ये तो वर्ब हो गया, और इन सबके समूह को, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सबको मिलाकर ऑब्जेक्ट हो या ना हो इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। चलो भाई ये भी मान लिया। अब एक ये निश्चित कर रहा है एक चिड़िया है, अनिश्चित कर रहा है एक, तो अडिटर्मिनर हो गया। एक सुंदर चिड़िया, चिड़िया की भी विशेषता बता रहा है भाई, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? ये हमारी विशेषता हो गई, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, पहला है अ ब्यूटीफुल पिकॉक इज सिटिंग। अ ब्यूटीफुल पिकॉक, एक सुंदर मोर बैठा है, बैठा है। तो यहाँ पर अ क्या है? फटाफट से बताओ। अ यहाँ पर हो गया हमारा डिटर्मिनर, डिटर्मिनर, ठीक है। और ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव, या हम जिससे कहते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर क्या होता है? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, ये सारे, इन सबको मिलाकर हम क्वांटिफायर्स भी बोल सकते हैं। पीकॉक क्या है? ये हमारा नाउन है, नाउन है मतलब ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इज सिटिंग ये हमारा वर्ब हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और अब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो ये वर्ब है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है इज सिटिंग ऑन द ट्री, अगर यहाँ पर ऑन द ट्री लिखा होता तो क्या मिलाकर क्या बोलते हैं हम? ये ऑब्जेक्ट हो जाता, ठीक है। क्या हो जाता? ट्री ऑब्जेक्ट हो जाता और ये प्रेडिकेट हो जाता। द क्लेवर क्रो फ्ल्यू अवे, द क्लेवर क्रो फ्ल्यू अवे। अब यहाँ पर फ्ल्यू अवे मतलब भागा दूर। अब फ्ल्यू क्या है? फ्ल्यू क्या है? ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये सब किस में आ रहे हैं? प्रेडिकेट में आ रहे हैं। क्रो क्या है? नाउन है। क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है। और द क्या है? डिटर्मिनर है। तो ये क्या हो गया? ये पूरा पूरा सब्जेक्ट में आ गया। अब देखो द यहाँ पर, द प्रिटी गर्ल स्माइल, सुंदर लड़की मुस्कुराई, तो द यहाँ पर क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया, ठीक है। प्रिटी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और गर्ल क्या हो गया? नाउन, संज्ञा। संज्ञा क्या है? मैंने आपको बताया ना कि नाउन क्या है? नाउन मतलब एक प्लेस, पर्सन और थिंग को दर्शाने के लिए हम नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? स्माइल्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? स्माइल्ड, मुस्कुराई, तो ये वर्ब हो गया, तो ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। क्लियर? आगे, द लेम मैन फेल डाउन, फेल डाउन होगा या, ठीक है, एल लगा लो ना, ठीक है। तो यहाँ पर द लेम मैन क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फेल डाउन ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें से ना आपको क्या करना है, इसके भागों को कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। ये आपका होमवर्क मैं साथ साथ दे रही हूँ। होमवर्क क्या है? 4, 5, 6 के सब्जेक्ट के भागों को कमेंट सेक्शन में लिखना कि द क्या है, लेम क्या है, मैन क्या है, फेल क्या है, डाउन क्या है। ओके, मेरे को चाहिए आंसर। माई यंगर ब्रदर रन्स, तो मेरा जो यंगर ब्रदर है वो भागा, छोटा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। किसके बारे में बात हो रही है? ब्रदर, ब्रदर के बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात होती है व्यक्ति, वस्तु या चीज, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। रन्स मतलब भागा, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में ये क्या है? वर्ब और ऑब्जेक्ट तो पता है ना,
बाकी जो शब्द जोड़ रहे हैं उसे आप अभी छोड़ दीजिए। पहले लेक्चर में आप सिर्फ क्रिया और कारक ढूंढो, ठीक है। सम गुड प्लेयर्स, ठीक है, सम गुड प्लेयर डिड नॉट टर्न अप। तो डिड नॉट टर्न अप मतलब ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। तो अब आपका होमवर्क क्या हुआ इस वीडियो को देखने के बाद? होमवर्क यह है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के पार्ट्स को आपको लिखना है, ठीक है, और प्रेडिकेट के पार्ट्स को लिखना है, और वो भी किसके पार्ट्स को लिखना है, और वो भी किसके, 4th, 5th और 6th वाले सेंटेंसेस में। कमेंट सेक्शन में जैसे ही आपको ये वीडियो मिले लिखना जरूर, ठीक है। ये पहला लेक्चर था, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।